हम जो स्वर विज्ञान सीख रहे हैं इसमें हमने सीखा सूर्य स्वर क्या है, चंद्र स्वर क्या है, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, है ना। सूर्य स्वर में क्या कार्य होता है, चंद्र स्वर में क्या कार्य होता है, इनसे हम कैसे फायदा हमारा उठा सकते हैं, और कौन कौन से रोग में कौन से स्वर से हम फायदा हमारे लिए ले सकते हैं, ये सब कुछ हमने इसके अंतर्गत सीखा। अब आज जो चीज हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक क्या है, कैसे हम अपने दिन को अच्छा बनाएं, एक अच्छे दिन की शुरुआत कैसे करें, या फिर उस दिन को हम अपने लिए कैसे अच्छा बना दें, क्या करना है हमें। तो उसके लिए जो हमने स्वर बताए थे उसका प्रयोग हमें करना है। देखिए, सबसे पहले स्वर के बारे में एक चीज ये समझो कि जो राइट साइड होता है ना हमारी बॉडी का, इसको मेल पार्ट बोलते हैं, है ना, नर वाला भाग। और जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है ये मादा वाला पार्ट होता है, यानी फीमेल वाला पार्ट। ठीक है। जैसे शिव और पार्वती की संरचना है ना, जिनको कि अर्धनारीश्वर बोलते हैं, तो वो आधा नर और आधा मादा की जो संरचना होती है, ऐसा माना जाता है कि हमारे अंतर्गत भी ये आधा पार्ट यहां से पूरा ये नर है और ये पूरा मादा है। ठीक है। अब इसीलिए जब हम सोते हैं तो जो शादीशुदा है उन सबको कैसे सोना चाहिए राइट में हस्बैंड हो और लेफ्ट में वाइफ को सोना चाहिए। कौन सी साइड? लेफ्ट वाली साइड सोना चाहिए। अब 5 पे ले आऊंगा फोन नंबर, उसको 5 बोल। हाँ जी, अपने माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज उधर से, माइक म्यूट कर लीजिए उधर से। हाँ, तो हमारी राइट साइड में हमने जेंट्स को सुलाना है क्योंकि वो मेल पार्ट है, हम उनके लेफ्ट में होंगे यानी हम उनकी फीमेल हैं। अब जब हमने उठना है, अभी हमारी आंखें देखो खुली नहीं है, अभी हम क्या होता है, एक बार जागने से पहले, आंखें खोलने से पहले क्या होता है, एक बार हम खुद वैसे ही जागते हैं, जैसे हमारा माइंड जो होता है वो थोड़ा सा जागता है। तो उस समय हमारे को क्या करना है, बेड पर लेटे लेटे ही हमें क्या करना है, हमारा स्वर चेक करना है कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है। हम उठे मतलब अभी सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, हमने हमारा स्वर चेक किया कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। तो जो हमारा स्वर चल रहा है उस वाली साइड से ही हमें उठना है ना। जैसे मान लीजिए मेरा लेफ्ट वाला साइड चल रहा है ये, और मैं क्या करूंगी, ऐसे सो करके ऐसे ही उठूंगी। ठीक है, इस वाले साइड से ही हमारे को उठना है। अब हम उठ गए, उठने के बाद में हमारे को क्या करना है, लेफ्ट स्वर यदि चल रहा है तो लेफ्ट वाले लेग से राइट वाले लेग को हमें प्रेस करना है। ठीक है, जैसे बताऊं क्या करके, दिखेगा नहीं, एक मिनट। ये जैसे मेरा नहीं दिख रहा है, ये लेफ्ट वाला लेग है, इसको मैंने ऐसे राइट वाले लेग पर ऐसे प्रेस किया। ठीक है, इससे क्या होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, इसमें ऊर्जा चल रही है, अभी पूरी प्राण वायु हमारी इसी के अंदर है। तो हमारे को अभी जब तक हम पूरे बेड से नहीं उठ जाते, इस वाले पार्ट को ही हमें पूरा प्रयोग में लाना है। ठीक है। पहले अब कौन हमने सा क्या पैर किया, इसको पहले प्रेस। कौन सा पैर नीचे क्या? पहले कौन सा पैर नीचे रखना, अभी लेफ्ट या नीचे नहीं राइट? रखा है, अभी नीचे नहीं रखा है, अभी हम बेड पर ही हैं, अभी हम बेड पे ही हैं। हमने क्या किया, हमारे लेफ्ट लेग से राइट लेग को प्रेस कर दिया वहीं पर ही, बेड पर ही। अब उसके बाद में हम दोनों लेग को नीचे तो नहीं रखेंगे, लटकाएंगे ना बेड से, अभी अभी हमने दोनों पैरों को बेड से नीचे लटकाया। अब हम क्या करेंगे, एक जोर से सांस को इनहेल करना है। हमारा लेफ्ट स्वर चल रहा है ना, लेफ्ट से हमने क्या किया, सांस को इनहेल किया, अपने अंदर सांस को होल्ड की, और उस समय जो भी हमारी इच्छा है, हमारे पूरे दिन भर में हम क्या चाहते हैं, हमारी जो भी विश है, उस पहली सांस के अंदर आप उस विश को अंदर भर लो कि ये काम मेरे को आज करना ही है, यह काम मेरा आज ही होना चाहिए। इसको बोलते हैं मनोवांछा, वांछित करना। कोई भी काम जो हम चाहते हैं उसको मतलब करना ही, होते हुए देखना। ठीक है।
अब हमने क्या किया, जोर से इस लेफ्ट लेग को पृथ्वी के ऊपर ऐसे तेज से नीचे मारना, लेफ्ट वाले लेग को, है ना, लेफ्ट वाले पैर को तेज से नीचे मारना है। उसके बाद में धीरे से राइट वाले लेग को नीचे मारना है। ठीक है। और अब आपको अपनी सांस बाहर छोड़नी है। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम लेफ्ट वाले से सांस ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में प्राण वायु लेफ्ट वाली साइड में है। बाकी जो हमारा पोर्शन है वो कैसा है, एक तरह से समझो कि वो डेड पोर्शन है, उसमें अभी कोई सांस नहीं है हमारी बिल्कुल भी। जब उठे तो हम क्या करते हैं, हमारी ये जो लाइव पार्ट जो हमारा है, उस लाइव पार्ट को यदि हमने जमीन पर तेज से मारा, तो आपको सबको पता है कि धरती के अंदर अनंत ऊर्जा होती है, बहुत ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा का यदि उस ऊर्जा के साथ में यदि हम कनेक्शन कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो ऊर्जा अनंत गुना हो जाती है और हमारे काम को पूरा करने में पूरी हेल्प करती है। आपने देखा होगा, दो तार जब हैं, है ना, दो तार जिसमें करंट है उनको मिलाते हैं तो क्या होता है, आगे पूरी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ना, करंट आता है उसमें। और यदि आप क्या करोगे, एक तार जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे में है ही नहीं, मतलब वो डेड है, तो क्या वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आगे चली जाएगी क्या? कभी भी नहीं जाएगी, वो वहीं पर रुक जाएगी। इसलिए जो हमारा अभी लाइव पार्ट है जिसमें की ऊर्जा, क्योंकि अभी हम रात भर से हमने क्या की, एनर्जी को गेन किया है, और वो एनर्जी हमारे इस पार्ट में आ गई और उसका फ्लो बहुत ज्यादा है सुबह पहले, तो उसको हमने विश मांगी और एकदम तेजी से पैर को नीचे पटका, जोर से रखा, और दूसरा वाला पैर उसके पास में हमने रख दिया, एकदम सीधे खड़े हो गए और हमारी सांस को हमने छोड़ दिया। यदि हमारा लेफ्ट वाला स्वर चल रहा है, तो हमारे को ये कदम कितने बढ़ाने हैं, चार, या मतलब इसको जब लेफ्ट वाला स्वर चल रहा होता ना, तो हम इवन नंबर्स में कदम को आगे बढ़ाते हैं। इवन नंबर्स मतलब या तो दो या चार या छह, ऐसे इस क्रम में हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। और यदि यही हमारा राइट वाला स्वर चल रहा होता, तो हमने क्या करना था, इवन नंबर में हम नहीं, ऑड नंबर्स में अपने लेग्स को आगे बढ़ाएंगे। पहले राइट वाले लेग को जोर से जमीन पे मारेंगे, उसके पास में लेफ्ट वाला पैर रखेंगे, अपनी सांस को नीचे छोड़ेंगे, फिर उसके बाद में वापस राइट वाला लेग उठाएंगे, फिर उसके पास में ऐसे रखना है पैरों को दोनों को, जैसे हमने ये राइट वाला रखा फिर उसके पास में लेफ्ट, फिर अगेन राइट वाला रखा फिर लेफ्ट, ऐसे करके आया ना। पैरों की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? इससे पहले आप एक काम और कर सकते हो। जब आप सुबह उठे, ये तो मैंने बताया कि पैर नीचे जमीन पर कैसे रखना है, इससे पहले एक चीज कभी मत भूलना, क्या? ग्रेटिट्यूड। ये भी स्वर विज्ञान का ही एक पार्ट है, इसको बोलते हैं धन्यवाद करना। जितना ज्यादा आप भगवान को अपने जीवन में जितनी भी चीजें मिली है उसके लिए धन्यवाद करना कभी मत भूलो। जितना ज्यादा आप धन्यवाद बोलोगे, भगवान उतना ही ज्यादा आपको देगा। ये बात अलग है कि आप इस उद्देश्य से मत बोलो कि वो और देगा, आप सिर्फ उनका धन्यवाद बस जितना ज्यादा हो सका है। अब आप सोचोगे कि क्या है और मेरे फिर पास, आगे कि मुझे मदद जीवन में लगा ऐसा रहे क्या मिला जिसके लिए मैं धन्यवाद दूं। क्योंकि देखो, कई लोगों की बातें मैंने सुनी है, कोई बीमार है या किसी के पास किसी चीज का अभाव है, तो वो क्या बोलते हैं, हम क्यों बोले धन्यवाद, हमें दिया ही क्या है। अरे भगवान ने आपको इतनी सुंदर शारीरिक संरचना दी है, ये क्या कम है? तो आप भगवान को बोलो, हे भगवान आपने मुझे इतनी सुंदर आंखें दी उसके लिए धन्यवाद, आपने मेरे इतने सुंदर हार्ट दिया उसके लिए धन्यवाद, मेरे को पूरे सलामत हाथ दिए, पैर दिए, मजबूत कंधे दिए, तो जिनसे मैं अपना काम कर पाती हूँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले खुद के लिए बोलो, फिर क्या बोलना है कि हे भगवान आपने मेरे को इतना अच्छा परिवार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को अच्छा पति दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छे माता पिता सास ससुर दिए, अच्छी देवरानी दी, अच्छे जेठ जी दिए, अच्छे बच्चे दिए, जो कुछ एवरीथिंग, सबके लिए धन्यवाद बोलो।
ठीक है, सबके लिए बोला। पहले हमारे को किसके लिए धन्यवाद बोलना, जो लाइव पार्ट्स हैं। अब उसके बाद में धीरे धीरे कि हे भगवान, आपने मेरे को रहने के लिए इतना अच्छा घर दिया कि जहां मैं सुकून से रह पा रही हूँ, जहां मैं अच्छे से रहती हूँ, अपने सारी दिनचर्या को यापन करती हूँ। मेरे को इतनी अच्छी कॉलोनी दी जहां पर सभी लोग बहुत अच्छे हैं, जो सभी हेल्पफुल हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर जो आपके जीवन में अड़ोसी पड़ोसी सब कुछ, अपन ने उनको धन्यवाद दिया, ये करना बहुत जरूरी है, धन्यवाद। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद ज्ञापित करना भगवान को। हमने भगवान को धन्यवाद दिया, फिर जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस से आपने कदम नीचे रखा। अब आपको क्या करना, जब नीचे कदम रखते हो ना, पहले सांस को अंदर लेना, 18 सेकंड तक सांस को होल्ड करना है। उसके बाद में जब दूसरा पैर आपने नीचे रख दिया, सीधे खड़े हो गए, उसके बाद में आपको सांस बाहर निकालनी है। एक चीज यहां पर ध्यान रखना, यदि कोई हार्ट का पेशेंट है, जिसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, और वो अपनी सांस नहीं रोक पाए, तो मत रोकना। ठीक है, एक लोन पे रहो। तो वो अपनी सांस को मत रोकना। ठीक है, ये मैंने स्पेशल मेंशन किया है, क्योंकि अच्छे देखो से वहाँ कोई, आई यार। कई लोग होते हैं जो हार्ट डिजीज को फेस कर रहे हैं, तो उनको हमने वो नहीं रोकनी है। ठीक है, फिर हमने सांस को रोका। चंद्र स्वर में मैंने कितने कदम बताए, कितने कदम आगे रखने हैं ऊर्जा वाले, इवन या ऑड नंबर में, बताइए, जल्दी से बताइए, कौन बताएगा। यदि हमारा चंद्र स्वर, हाँ हाँ नीलम भाभी बताओ। इवन नंबर, इवन इवन नंबर नंबर, में। वेरी गुड, बिल्कुल सही। चंद्र नाड़ी हमारी चल रही है, चंद्र नाड़ी को 4 से याद कर लो कि 4 कदम, यानी 4 कदम क्या हुए, कौन से हुए, इवन नंबर हो गए ना। तो हमें इवन नंबर में हमारे कदम आगे बढ़ाने, यही यदि हमारी सूर्य नाड़ी चल रही है, तो ऑड नंबर्स में हमारे को कदम आगे बढ़ाने हैं। और हमारे को जो भी हमारी मनोवांछा है, उस समय आप मांग सकते हो कि मेरा ये काम हो जाए। तो वो पूरी ओहो। कायनात जो है, उस विश को हमारी पूरी करने में हेल्प करती है। यदि ब्रह्मांड, पता है क्या होता है, यदि वो कोई चीज है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कोई रोग है ना, हम कहते हैं ब्रह्मांड से कि हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए कि मेरा ये दर्द गायब हो जाए। अब यदि वो दर्द ब्रह्मांड खुद क्या करेगा, या तो खुद उसको गायब करेगा, यदि नहीं होगा, वो ऐसे साधन आपके लिए जुटाएगा कि उन साधनों से आपका वो दर्द गायब हो जाएगा। करके देख लेना, ये मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस मामले में। वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, किसी व्यक्ति को निमित्त बनाएगा आपके लिए, और वो आपका आकर के इसको दूर करेगा। देख लेना करके। अपने स्वरों को पहले अच्छा बनाओ, है ना, अपना नाड़ी शोधन करो, स्वर को अच्छा बनाओ, इससे हम बहुत कुछ हमारी लाइफ में गेन कर सकते हैं। चलिए, हमने ये किया। अब देखो, जब हमारा जो स्वर चलता है ना, उसको हम बोलते हैं सगुण। जैसे यदि मेरा ये वाला लेफ्ट वाला चल रहा है, तो लेफ्ट वाला स्वर कहलाता है भरा हुआ स्वर। यदि राइट वाला चल रहा है, तो उसको राइट वाला स्वर भरा हुआ स्वर कहलाता है। अब हम उसमें क्या काम कर सकते हैं, सगुण में और निर्गुण में। हम इनको देखो, स्वर विज्ञान हम सीख ही इसलिए रहे हैं कि इनको हम हमारे लिए कैसे काम में लाएं, हम इनसे अब क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। तो सुनो, अरे यदि माता जी आप होते ही दीपक, किसी का जो है माइक माता जी चाहिए अनम्यूट है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। वो 5 मिनट अन्नू दूरी भैया, आपका चाहिए। माइक खुला है, उसको बंद कर लो, है ना। हाँ अभी चलिए। कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं तो बंद ही करना चाह रहा हूँ, जाने क्या हो गया जो। मैं तो उलझ गया, 10 मिनट से फंस रहा हूँ इसको बंद करने के लिए। अच्छा अच्छा। कैसे बंद करते हैं आप बता तो दो। इसको जो यहाँ पे इसको नीचे आप प्रेस करोगे ना, यहाँ पर एंड मीटिंग आएगा लिखा हुआ, उस एंड मीटिंग पे क्लिक कर दो आप, तो उससे आपकी मोर मीटिंग वाइल्ड। हम्म। आ गया। हाँ चलिए। न्यू मीटिंग आएगी, मीटिंग आएगी। हाँ, अब देखिए, यदि हम क्या करते हैं, एक जैसे दीपक को जलाते हैं हम लोग,
वो दीपक जनरली हम जितना घी डालते हैं उतनी देर चलता है, आधा घंटा 1 घंटा बस। हम आरती करते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए उस दीपक को जलाते हैं। लेकिन सगुण में हम यदि दीपक जलाते हैं तो ऐसा कहते हैं, मैंने कई मतलब देखा है गुरुओं के सामने इस चीज को, कि वो दीपक कई घंटों तक बंद ही नहीं होता है यदि दीपक को सगुण में जलाते हैं। जैसे मेरा लेफ्ट वाला स्वर चल रहा है, मैंने सांस को अंदर लिया, सांस को अंदर भरा, उसके बाद में भरी हुई सांस के अंदर ही, सांस निकालनी नहीं है, छोड़नी नहीं है, उसी भरी हुई सांस के अंदर दीपक जलाया, उसको वो जल गया। उसके बाद में हमने क्या किया, सांस को बाहर निकाला। हमने मन में विश कर सकते हैं कि मैं जब तक पढ़ रही हूं 2 घंटे तक, मान लो मेरे को स्टडी करनी है, तो ये दीपक जलना चाहिए, तो वो उतनी देर दीपक आपका जलेगा। मैंने कई बार देख लिया, ये जिनसे मैंने ये सीखा ना, तो वो दीपक जलाते हैं, उनका 10-10 घंटे तक दीपक ही बंद नहीं होता। और दीपक कितना सा, इतना सा बिल्कुल छोटा सा दीपक जलता ही रहता है, बंद ही नहीं होता है। फिर उसके बाद में कई स्वर विज्ञानी, जैसे मैंने इनको देखा, तो वो क्या कहते हैं, जैसे जब पूड़ी निकालनी हो ना हमें घर में, कोफ्ते या जो भी हमें निकालना है, अब हमारे को क्या करना है कि पूड़ी निकालनी, तो आप क्या करोगे, सांस भरो, सांस को अंदर लिया आपने, 18 सेकेंड तक के लिए होल्ड की, और फिर आप क्या करो, लाइटर से गैस जलाओ, है ना। और क्या विश करनी है कि हम जब तक सारी पूड़ियां ना निकाल ले, तो ये हमारा जो है तेल खत्म नहीं होना चाहिए। वो तेल उतना का उतना ही रहता है, या फिर बहुत कम तेल लगता है, बहुत कम, नहीं के बराबर तेल यूज होता है उसमें। ठीक है। तो इस तरह से हम इस सगुण विद्या का फायदा हमारे लिए उठा सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या करना होता है, सगुण में हम क्या करें, जैसे हम कोई काम करने जा रहे हैं हमारे लिए कुछ भी, तो थोड़ी सी पीली सरसों ली हाथ में, सांस को होल्ड किया अंदर, उस सरसों को अपने ऊपर गिरा लिया, ठीक है। या फिर जैसे मान लो किसी को डॉक्टर से ही मिलने जाना है ना, डॉक्टर से मिलने जाना है और वो कह रहा है मेरे कुछ नहीं आना चाहिए, मेरा सब कुछ रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए, वो थोड़ी सी सरसों अपनी पॉकेट के अंदर, जो स्वर चल रहा उस वाली पॉकेट की तरफ उसको उन्होंने डाल ली, और अपना वो ही वाला लेग, जो स्वर चल रहा है जब आप डॉक्टर के चैम्बर में जा रहे हो, तब वो ही वाला कदम आपको चैम्बर के अंदर बढ़ाना है। तो ऐसे आपकी जो जो काम है वो सब कुछ अच्छे होंगे। और भी कोई काम हो सकता है, जैसे व्यापारी है, अब व्यापारी के लिए सुनो क्या करना है। सबसे पहले एक ने निर्गुण का भी बताऊं क्या, पहले निर्गुण का भी समझ लो। सगुण के लाभ तो मैंने आप, फिर ये बताती हूँ व्यापारी वाला। निर्गुण में अब हमारे पास हमेशा ये तो नहीं होता सारी चीजें अच्छी है, कुछ चीजें हमारे जीवन में खराब भी होती है, जैसे कोई रोग है हमारे, या कई हमारा कर्ज है जो नहीं हमारा वापस आ रहा है। अब उसके लिए हमारे को क्या करना होता है, एक 4x4 का काला पेपर लेना, 4x4 का काला पेपर लिया, उस पेपर पे क्या करना है, सांस को बाहर फेंकना है। अंदर लेने को तो मैंने क्या बनाया, सगुण, बाहर फेंकना है। और फेंकते हुए आपकी जो भी बैड हैबिट्स है उस पेपर पे लिख दो। क्या चाहते हैं अपन, जैसे चाहते हैं डायबिटीज से मुक्ति, तो लिखो डायबिटीज मुक्त, कोलेस्ट्रॉल मुक्त, गुस्से से मुक्त, चाय छोड़ना, कॉफी छोड़ना, ये सब चीजें जो आपके जीवन में कोई भी मतलब बैड हैबिट आपको जो लगता है, गुटखा खाना, कोई जो भी बैड हैबिट्स है, वो उसके ऊपर लिखो। और उसको लिख करके उस पेपर को क्या करना है, आग जलाओ और आग में उस पेपर को फेंक दो, अपने सामने उनको जलता हुआ देखो। तो ऐसे आपकी बैड हैबिट्स बहुत जल्दी छूट जाएगी, बहुत जल्दी। कोई भी बुराई आपके अंदर और भी कोई भी बुराई है तो आप उसको ऐसे छोड़ सकते हो। लेकिन अब सुनो, थोड़ा सा प्रोसेस है, क्या एक दिन में तो छूटेगा नहीं। हमने कितने दिन लगाए इन शौक को पालने में, इन बुराइयों को पालने में, लगाए कि नहीं लगाए। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, यदि जन्म कुंडली आपके पास में हो तो आप पहले तो वो नक्षत्र देखो कि आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है। ठीक है। वो नक्षत्र क्या होता है, 27 दिन बाद वापस आएगा।
तो उस दिन से लेकर के और 27 दिन तक आपको डेली ये प्रोसेस करना है। तब जाकर के आपके जो शरीर, आप जो भी बुराई चाहते हो वो सारी बुराई आपकी छूट जाएगी। हल्की जो चीजें हैं वो कम दिनों में छूट जाती है। जो कोई भारी भरकम चीजें हैं, बहुत ही बुरी है, कोई बहुत ज्यादा गहन बीमारी है, तो उसको 27 दिन लग जाते हैं। जन्म नक्षत्र से लेकर के, जैसे होते हैं ना, रोहिणी नक्षत्र होता है जो भी, तो वो वापस से 27 दिन में जब नक्षत्र आएगा तब तक ये काम आपको करना है। बैड हैबिट्स के लिए ये है, और अच्छे के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको यही काम आप क्या कर सकते हो, नो बाय नो का व्हाइट पेपर का। ठीक है, नो बाय नो का व्हाइट पेपर लेना है। उस पेपर को आपने क्या करना है, मतलब 45 मिनट इसका ड्यूरेशन होता है। 45 मिनट तक जो चीज आप चाहते हो सगुण में उसको लिखो। अब 45 मिनट तक कैसे करें, हमने सांस ली, भरी, उस पे लिखा जो भी अच्छी चीज हम चाहते हैं कि आज भाई मेरी अच्छी कमाई हो, है ना, मैं आज निरोगी रहूं, आज मैं काम अपना अच्छे से कर पाऊं, या मैं मेहमानों को अच्छे से, जो भी कुछ, एवरीथिंग व्हाट डू यू वांट, जो आप चाहते हो उनको आपने लिखा। और ये क्रम 45 मिनट तक चलना चाहिए। 45 मिनट ड्यूरेशन है इसका। तो ऐसे आप सगुण का लाभ उठा सकते हैं। बहुत, मतलब ये फायदा, स्वर विज्ञान अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो रोगों की मुक्ति बताई थी, छोटे छोटे रोग कैसे होते हैं। यदि आप उनको जड़ से खत्म करना चाहते हो। हाँ जी। कितनी बार लिखना, कितनी फोर्टी बार लिखना फाइव है, जैसे मिनट्स कोई 45 मिनट्स तक। मिनट्स तक या बार? 45 मिनट, मिनट में जितनी बार मिनट आपसे तक। लिखा जाए, है ना, 45 मिनट तक। और और बेड में? बैड हैबिट के लिए तो मैंने बताया था 27 दिन तक लिखना आपको। जो भी आप चाहते हो ना, उसमें आपने सांस को बाहर फेंकी, अब जब वापस आप कितनी सांस देर ले, तक, हाँ, कितनी देर तक लिखना है? नहीं, इसमें टाइम ड्यूरेशन का कुछ भी नहीं है। आप चाहे एक बार लिख दो, सांस को बाहर फेंकी आपने, उस पे जैसे आपने लिख दिया डायबिटीज मुक्त, है ना, एक बार लिख दिया कोलेस्ट्रॉल मुक्त, पीठ दर्द, जो भी दर्द आपके, तो वो एक बार लिख दो, चाहे 4 बार 5 बार, वो आपकी मर्जी है, कितनी भी बार लिख दो। ठीक है। और काले पेन से लिखो निर्गुण में, तो और भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर यदि हमारे को कर्जा हमारा किसी को दिया और वो कर्जा हमें वापस नहीं दे रहा है, तो इसके लिए कहते हैं कि जब अमावस की रात हो, है ना, काला ही दीपक लेना है, काली बाती लेनी है, नीचे काला पेपर लेना है, और उस समय वो सगुण में आपको दीपक जलाना है, और क्या विश करनी है कि मेरे जितने उधार वाले पैसे थे वो वापस आ जाए। तो वो आपके पैसे आपके पास में वापस आ क्या जाएंगे। बताया आपने दीदी, वापस से बोलो। ये पॉजिटिव के लिए भी ब्लैक यूज करना है? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। आपने सगुन बोला ना? सांस भरनी है, वो तो केवल सांस भरनी है उस टाइम तो हमारे। नहीं, अभी ब्लैक दीपक, ब्लैक बाती, ब्लैक पेपर, हाँ, ये सब जो ये चीजें सब तो बोली है, हो। लेकिन हमें कर्जा लेना है ना वापस, वो कर्जा दे नहीं रहा है हमारा कोई। तो उस इस समय तो हमें क्या करना है, सांस को अंदर भरना है, ये चीजें लिखनी है कि भाई वो हमारा कर्जा वापस दे दे, अमुक आदमी का नाम लिख दिया उस पे, और ये हमारा कर्जा वापस दे दे। वैसे सबसे अच्छी रात जो अमावस मानी जाती है इसके लिए, वो दिवाली वाली अमावस है सबसे अच्छी। बाकी आप जनरल जो चीज है वो और अमावस पे भी ये वाला काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे इफेक्ट है इन सब चीजों के, इनको आप आम चीज मत मानना। बस अब क्या शुरू कर दो, सब अपना नाड़ी शोधन चालू कर दो, अनुलोम विलोम करना चालू कर दो, तो देखना आपके पास कितने अच्छे इफेक्ट आएंगे इस चीज के। ठीक है। और ये काम आपको अर्ली मॉर्निंग करना है, जो मैंने आपको बताया था ना, सगुण वाला और निर्गुण वाला। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में ही इस काम को आपको करना है। अब हाँ, व्यापार का मैं बता रही थी आपको कि व्यापारी कैसे अपना दिन अच्छा बनाए। अब हमारे यहाँ तो कोई व्यापारी है, एक आध जने तो मेरे को दिख रहे हैं, और बाकी आप अपने घर में जो व्यापार करता है उसको जाकर के भी बता सकते हैं कि आप अपना कैसे अच्छा कर सकते हैं।
जैसे आपको किसी से बात करने जाना है या अपने ही ऑफिस में जाना है, सबसे पहले आप उठ गए, आपने सारा काम किया, अब आपका ऑफिस जाने का टाइम है, तो घर की दहलीज पार करने से पहले स्वर चेक करें। जो आपका स्वर चल रहा है वही वाला लेग आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, घर की दहलीज पार करने से पहले कौन सा लेग आगे बढ़ाना है? जो स्वर चल रहा है। ये डेली हैबिट बनानी है, ये वाली। फिर आप ऑफिस में गए। हाँ बोलो। डील तो बिजनेस जॉब वालों को भी करनी होती है, उनको भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स वगैरह होती है। हाँ तो मैं बता देती हूँ। फिर आप अपने ऑफिस में गए। अब ऑफिस में भी हो सकता है आपका ऑफिस, देखो किसी का बहुत दूर होता है, 1 घंटा है, किसी का 1.5 घंटा, किसी का 45 मिनट। उतनी देर में क्या होता है, आप घर से ऑफिस गए तो आपका स्वर बदल जाएगा उतनी देर में। अगर 10 मिनट का रास्ता है तब तो नहीं बदलता है, अगर 45 मिनट 1 घंटा लग गया तो स्वर चेंज हो जाएगा। उस समय आपको क्या करना है, वापस स्वर चेक करना है। फिर जो स्वर आपका चल रहा है ऑफिस में एंट्री के टाइम, वही वाला लेग आपको वापस आगे बढ़ाना है। यदि आपके पास में बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो उसी हाथ में लेकर के आप प्रवेश करेंगे जिस जो वाला स्वर आपका चल रहा है। ठीक है, अब आप ऑफिस में जाकर के बैठ गए। ऑफिस में बैठ गए, अब ऑफिस में बहुत सारी डीलिंग हमारे को करनी होती है। तो आप चाहते हो कि जो सामने कस्टमर आया है वो मेरी बात माने या मैं उसको अपना माल बेच पाऊं, तो आपको क्या करना है? बहुत सिंपल तरीका है। जो स्वर आपका चल रहा है उसको उसी साइड में बैठाओ। उसी, जैसे अभी मैं हूं, देखो 1 मिनट, मेरा अभी लेफ्ट स्वर चल रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे इस वाले हाथ की तरफ कस्टमर को बिठाऊंगी, इस वाले हाथ की तरफ, है ना, लेफ्ट वाले साइड। यदि मेरा राइट स्वर चल रहा है तो मैं राइट साइड बढ़ाऊंगी। अब आप कहोगे कि मान लो वो तो आकर के बैठ गया एकदम से बीच में, अब हम क्या करें? अपनी चेयर, आप तो मालिक हो, चेयर शिफ्ट कर लो। थोड़ी सी राइट, किसी बहाने से उठे, थोड़ा सा चेयर को किया और अपनी शिफ्ट चेंज कर ली, या तो इधर कर लिया या इधर कर लिया, तो वो कस्टमर आपकी बातों में आएगा ही आएगा और आप अपना माल बेचने में सक्षम हो जाओगे। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि यदि फोन पे हमें डीलिंग करनी हो, है ना, फोन पे डील करना, अब आदमी तो सामने है ही नहीं, हम क्या करें? तो आपने अपने फोन को उसी साइड में पिक करना है जो स्वर आपका चल रहा है। ठीक है, एक चीज और जो मैं बताना भूल गई, जब आप बेड से उठोगे ना तो आपको क्या ध्यान रखना है, यदि आपका राइट वाला स्वर चल रहा है तो आपको नॉर्थ और ईस्ट साइड, लिख लो इस चीज को, फिर भूल जाओगे बाद में। उठते टाइम यदि, जब जैसे आपका राइट वाला चल रहा है तो आप राइट साइड से उठ तो गए, लेकिन आपका कदम कौन सी डायरेक्शन में बढ़ाना, आपको नॉर्थ या ईस्ट, लिख लो इसको। और यदि लेफ्ट वाला चल रहा है तो इसके अपोजिट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, कमरे में एक साइड तो हमारी बंद ही होती है, 3 साइड हमारे पास में खुली होती है। अब इन 3 साइड्स में से आपको जो आपकी इच्छा हो इसके हिसाब से वो चूज कर लेना। एक डायरेक्शन बंद है तो भी मैंने दोनों स्वर के लिए दो दो डायरेक्शन बता दी है, तो आप उस हिसाब से इसका इस्तेमाल कर लेना। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया तो ये चीज। हाँ चलिए, ये हमारा हो गया। अब जैसे कि पिंकी ने पूछा कि यदि कोई जॉब करता है, सर्विसमैन, नेचुरल है, सही बात है, सारे तो बिजनेसमैन नहीं है, अब उनको डील करनी है तो वो क्या करे? तो उनके लिए भी प्रोसेस तो यही है, बस उनको भी क्या करना है, जिससे वो बात करने, अपना लेग जब घर से बाहर निकलने हैं तो जो स्वर उनका चल रहा है उसी वाला लेग उनको सबसे पहले दहलीज के पार करना है। अपने घर से बाहर कदम वही वाला पैर निकालना है जो स्वर उनका चल रहा है। फिर वो जिससे भी अपने बॉस से मिलने जा रहे हैं तो उनको क्या करना है, बॉस से मिलने जा रहे हैं तो उनका जो चैम्बर है उस चैम्बर में उसी लेग को आगे बढ़ाना है जो स्वर उनका चल रहा है। और सांस को अंदर भर के, सांस को मैं बार बार क्यों बोलती हूं अंदर भर के इनहेल करना, इसका क्या मतलब है? इनहेल करने का मतलब ये है कि अब आपको जिससे बात करनी है, जो बॉस है या जिससे भी मीटिंग है आपकी फिक्स,
उसको इनहेल करने का मतलब आपने अपनी सांसों के अंदर उसको इनहेल कर लिया, है ना। अब वो वही काम करेगा जो हम चाहेंगे। तो जैसे सांस भरी, जय जिनेन्द्र, उसको सबसे पहले जाकर के सांस छोड़ी नहीं, सांस अंदर भरी, जय जिनेन्द्र, फिर आपको सांस छोड़ी, यानी बात कर जो शुरू करी, बात शुरू भी आपको क्या करनी है, सांस भर के उसको इनहेल किया और फिर जय जिनेन्द्र आपने यदि बोल दिया। अब आप क्या करेंगे, चेयर पे जाके बैठेंगे, क्योंकि बॉस है जो भी है वो तो सामने बैठा होगा। अब आपने क्या करना है, आपका जो स्वर चल रहा है, क्योंकि आपने दहलीज के पहले चेक कर ही लिया था, चैम्बर में प्रवेश करने से पहले, एंटर होने से पहले, तो जो स्वर आपका भरा हुआ है उस भरे स्वर में वो सामने वाली जो भी आपका बॉस है जिससे डील करनी है उसको उस स्वर में आपको रखना है। तो आपके काम जो आप चाहते हैं वो काम आपके अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाए। ठीक है। ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं उनके लिए? ऑनलाइन के लिए मैंने बताया ना कि आपको फोन उसी डायरेक्शन में रखना है ना। फोन पे काम नहीं हो रहा है, हम ऑनलाइन, जैसे अच्छा, दीपा दी ऑनलाइन वो कर तो रही। जब आप पोस्ट डाल रहे हो तो आपका स्वर चेक करो, फिर जो पोस्ट डाल रहे हो आप अपना वही हाथ आगे बढ़ाएंगे पहले जो पोस्ट आपको डालनी है। ठीक है। जब मोबाइल पहले उठाया उसी हाथ से, उसी फिंगर से मोबाइल चलाया, वो पोस्ट उसी से डाली आपने स्टेटस पे। ठीक है। इसका रीजन क्या होता है कि हम हमारे लाइव वाले पार्ट से एनर्जी हमने सुबह पहले चार्ज कर दिया। हम यदि 100% हमारे मोबाइल को मॉर्निंग में चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो मोबाइल हमारा शाम तक, रात तक चलता रहता है, क्योंकि हम हमारी अभी हमने क्या किए, पूरा सुबह सुबह चार्ज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, उस चार्ज बॉडी से जिसमें कि जान आ गई है, जिसने पृथ्वी ने पूरी जियोपैथी एनर्जी हमारे को दे दी है, अब हम उससे क्या अच्छे अच्छे काम, हमारे लिए बढ़िया काम सारा दिन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया व्यापार में, और उसमें क्या बोलते हैं, सर्विस का भी हो गया, सगुण से हम कैसा फायदा उठा सकते हैं, ये सारा हमारा हो गया। टाइम क्या हो गया है देख लीजिए एक बार। अभी 5 मिनट और 3 5। ले सकते हैं क्या क्लास? 5 मिनट ले लो, फिर मेडिटेशन करवाते हैं। 5 मिनट और ले लेते हैं। चलिए, अब हाँ, इसी की बात को कंप्लीट करती हूं। जो मैंने आपको बताया कि इनहेल करना, सांसों में भरना, हमारे लिए कोई भी विश करना, ये एक तरह से ये कहलाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जो भी चीज चाहें वो हम पूरी कर सकते हैं। कल इसका मैंने मेडिटेशन कराया था ना आप लोगों को, कि कैसे हम हमारे स्वस्थ शरीर की कामना कर सकते हैं। ऐसे ही यदि हम चाहते हैं कि हमें धन चाहिए, लेकिन लालची मत बनना कभी भी। कभी भी लालची मत बनना कि यदि आपकी विश पूरी हो रही है, आप रोज एक ही एक चीज की डिमांड ब्रह्मांड से करो, एक ही चीज रोज रोज मांगो, ये गलत हो जाएगा, मैं पहले बोल रही हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए है, अच्छा जीवन जीने के लिए है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए। आप सोचो कि मेरे को तो करोड़ों की संपत्ति सिर्फ मेरे को ही मिल जाए, तो ये गलत हो जाएगा। पता है, ये स्वर विज्ञान में 2 चीजें आप बहुत अच्छे से पता कर लो। एक तो कभी भी किसी का यदि इसमें आपने बुरा किया, बुरा सोचा, किसी का भी मतलब होता है ना कि उसके ये टूट जाए, उसके उसके मर जाए, या उसका ये हो जाए, आप पे बुरे इफेक्ट आ जाएंगे, मैं पहले बोल रही हूं। तो कभी भी ऐसा काम मत करना। दूसरा, लालची कभी भी मत बनना, ग्रीडी मत बनना। मतलब हाँ, इतना कि जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, जिससे हम अच्छा जीवन जी सके, है ना, एक स्वस्थ जीवन जी। एक देखो, कभी भी ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा जो अमीर आदमी है ना वो हमेशा खुश रहता है, ऐसा कभी मत सोचो। एक कम पैसा वाला आदमी बल्कि ज्यादा खुश रह सकता है। वो क्यों? क्योंकि उसके परिवार वाले एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यदि आदमी करोड़ रुपया कमाएगा तो सोचो उसके पास टाइम है आपके पास आके बैठने के लिए?
और फिर जितना ज्यादा पैसा आएगा वो साथ में गलत शौक लेके आएगा। इसलिए कभी भी लालची नहीं बनना। हाँ, भगवान इतना तो दो कि मैं मेरा और मेरे परिवार का और आए हुए अतिथियों का मैं अच्छे से क्या कर सकूं, पालन कर सकूं। वो होता ना, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, बस ये वाली बात अपने अंदर रखो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ना तो मैं भूखा रहूं ना मेरे परिवार वाले रहे, और कोई अतिथि साधु संत जो कोई भी मेरे पास में आए तो उनका मैं अच्छे से कर सकूं, बस इतना मेरे को दे दो। तो वो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आराम से गेन कर सकते हैं, अच्छे से मांग सकते हैं। और देखो, यूं तो इच्छाएं करोड़ों में भी पूरी नहीं होती, और चाहो तो हम हजारों में भी बहुत आराम से खुश रह सकते हैं। और कम में खुश रहने की कोशिश हमें करनी चाहिए, हमेशा यही आदत हमें हमारी बनानी चाहिए। अब देखो, अपनी मीटिंग एंड होने वाली है, टाइम